1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। गोवा और सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय सैन्य बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में हुई थी। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना 1989 में हुई थी। सहकारी बैंकों में राज्य सहकारी बैंकों को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है। सहकारिता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने संबंधी सुझाव देने हेतु गोपेरिया समिति का गठन किया गया। जानकी रमन समिति का गठन शेयर घोटालों की जांच हेतु हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। निजी क्षेत्र के बैंकों में 1994 ईस्वी में यूटीआई ने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में। वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बोरिंग्स बैंक 1995 ईस्वी में दिवालिया हो गया था। भारत सरकार के 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में अनावासीय भर्तियों के निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। रेपो द रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों एवं प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है। 12 बैंक को संयुक्त एटीएम नेटवर्क का नाम बैंकस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में खोला गया। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। कमजोर बैंकों को पुनर्संरचना हेतु बर्मा समिति गठित हुई थी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 9985 है। मार्च 2001 के अनुसार। इस दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है। दूसरा स्थान अमेरिका का। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के आधार पर वर्ष 1980-81 से बदलकर 1993-94 कर दिया गया। लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम अगस्त 1991 में की गई थी। 25 लाख रुपए तक की विनियोग वाली इकाइयों को लघुत्तर इकाई कहा जाता है। लघु उद्योग इकाइयों की विनियोग सीमा 5 करोड़ रुपये है। गुजरात में 112 सूती वस्त्र मिल है। इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विनिवेश का दौर वर्ष 1991 से 92 शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना VRS प्रारंभ की गई। इसे गोल्डन हेड शेक स्कीम कहा जाता है। न्यायिक समिति का गठन लघु उद्योग की समस्याओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। लघु उद्योग इकाइयों में 24% तक विदेश पूंजी निवेश की जाती है। वर्तमान में केवल 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। रेलवे, परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की अनुसूचित निर्देशित खनिज। 6 उद्योगों का अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में रखा गया। अल्कोहल, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक, दिया सलाहें सहित औद्योगिक विस्फोट,
खतरनाक रसायन, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स। लघु उद्योग क्षेत्र को अब पूर्ण रूप से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना महाराष्ट्र के सतारा 1932 ईस्वी में खुला था। भारत के कुल निर्यातों में से कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 37 है। भारत अब अनाज निर्यातक देश बन गया, परंतु दाल और खाद्य तेल का आयातक बना हुआ है। कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण है तो 22 के अलग समिति का गठन किया गया। 21 जनवरी 2004 से नई दिल्ली में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल की शुरुआत की गई। चाय, कॉफ़ी, वोट, रबर एवं तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु मूल्य स्थितीकरण कोष स्थापित किया गया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम राज्य में तथा सबसे कम हरियाणा राज्य में। अभिजीत सेन समिति का संबंध दीर्घकालीन अनाज नीति से है। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों की संख्या 46 हो गई है। निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1993-94 तक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार वर्गीज कुरियन है। वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन थे। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। देश का पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु के तिरुपुर में खोला गया। देश के कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग का हिस्सा 23%। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष 1907 के साक्ची जमशेदपुर में हुई थी। बोकारो स्थित इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था।